बीते 23 सितंबर को हुई डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या बाद बीते दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी मृतक डॉक्टर घनश्याम तिवारी के पैतृक निवास लंबुआ कोतवाली के सखौली गांव पहुंची, जहां सांसद मेनका गांधी को सामने पाकर मृतक घनश्याम तिवारी की पत्नी निशा तिवारी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो अपने मन में दबी भड़ास को सांसद मेनका गांधी के सामने निकालने लगी। निशा तिवारी ने कहा कि उनके साथ सही से न्याय नहीं हुआ है, स्थानीय प्रशासन आरोपियों से मिला हुआ है। निशा तिवारी का साफ कहना था कि अजय नारायण की गिरफ्तारी को नाटकीय रूप दिया गया है। जिस चौकी क्षेत्र में मेरे पति की हत्या हुई उसी चौकी पर अजय नारायण हाजिर हुआ, न किसी उसकी गिरफ्तारी हुई। और वहीं आगे निशा तिवारी ने कहा कि शासन से मिली 10 लाख की सहायता राशि को वह लौटा देंगी और शासन द्वारा दी जाने वाली 6,000 की नौकरी भी वह नहीं करेंगी। निशा का कहना है कि 1 करोड़ रुपए की मांग को स्वीकार किया गया था, अब 10 लाख रुपए क्यों दिया जा रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए सांसद मेनका गांधी ने कहा कि मेरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है, अभी घटना ताजी है, इसलिए पीड़ित परिवार गुस्से में रहना जायज है। मुकदमा चलेगा, वो छूट जाएगा। मेरा बेटा, इसलिए मैम कहती है निष्पक्षता से मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। न स्थानीय प्रशासन कर रहा है, न योगी जी, न आप लोग। अब आप लोग से उम्मीद है कि उसके साथ जो है मेरे साथ निष्पक्षता से न्याय करने के लिए सीबीआई की जांच की जाए, नियुक्त की जाए, क्योंकि मेरे साथ शुरू से लीपापोती हो रही थी। छूटेगा नहीं, गॉड नो छूटेगा कि नहीं, कैसे मैं मालूम नहीं छूटेगा। मैम अब पता सबसे मेरा ट्रस्ट उठ चुका है, किसी पे मेरा भरोसा नहीं है कि आप क्या बता रही हैं, वो क्या बता रहा है। अब सेकंड, मुझे 1 करोड़ की जगह पे मेरे पति की मतलब 100 यहाँ था, उसके बाद सिग्नेचर हुआ कि तुम्हारी सारी मांगे मानी जाएंगी, तुम उसके बाद जो है लास्ट गई मतलब वो करने के लिए, अंत्येष्ट करने के लिए। उसके बाद जो है बाकी चीजें ठंडे बस्ते में डाल दी गई और डीएम साहिबा, एसडीएम साहिबा मुझे 10 लाख का चेक, ठीक है, लेके आ रही हूँ। उसमें पहले मैंने सोचा एसडीएम की तरफ से है, डीएम की तरफ एक आती है नहीं, आपातनिधि जो आती है उसकी तरफ से है। फिर मुझे पता चला कि परसों सब कुछ योगी जी की तरफ से। तो मैं भीख नहीं मांग रही मैम, मुझे न्याय पे भरोसा, ईश्वर के न्याय पे भरोसा है बेटा, ठीक है। मर्डर में हाँ, 1 पैसा नहीं मिलता। कैसे सुन लो, कानूनन 1 पैसा नहीं मिलता। आपको 10 लाख मिला है और इतनी हमदर्दी की वजह से मिला है, नहीं तो मर्डर में 1 पैसा नहीं मिलता। मैम देखिए, मैं आप नहीं, आई एम सॉरी, जो कानून है वही है, ये हमदर्दी है हम लोगों की, और जो हुआ बहुत बुरा हुआ, इसीलिए तुम्हें मदद की। लेकिन आपका ये कहना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसमें जो कानून है वही होगा। देखिए मैंने ये कभी कहा ही नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तुमने कहा ये मुझे 1 करोड़ चाहिए, जब बात मानी गई थी, डीएम का सिग्नेचर था, तब मैंने कहा मैं मांगने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं वो भी चेक वापस कर दूंगी मैम, क्योंकि मुझे आश्वासन दिया गया था तुम्हें एक जॉब दी जाएगी, तुम्हारे भरण पोषण के लिए जॉब की जाएगी। सीताराम जी, इसको जॉब चाहिए, मुझे चाहिए मैम, मेरा बच्चा और मैं, जॉब मिल जाएगा। आप 40 दिन तो होने, जॉब मिल, बाकी चीजें सब ठंडे बस्ते में चली गई। 20 दिन कितनी चीज, मेरे बच्चे की सुरक्षा, मेरी सुरक्षा, बाकी चीजें जो है उसके लिए मेन प्रायोरिटी मेरे पति की हत्या है, ठीक है, वो सरेंडर किया उसने। उसके बाद हाँ, वो अपने आप उसने किया, हो गया ना, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है मेरे लिए जॉब, मैंने कहा तो डीएम एसडीएम मैम थी, 10 लाख का चेक लेके आए, रात दिन मैं नहीं ले रही थी, मुझे पता था कि मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद जो है एक उसमें कोई उन्होंने कहा तुम्हारे लिए जॉब की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन हफ्ते भर के अंदर यही साड़ा से पता नहीं कैसा स्कूल है मैम, वहाँ उन्होंने दे दिया। तो 7,500 से मिली ना, कहाँ मिली मैंने जो वो किस लायक की नौकरी मैम, वो यहाँ मैं क्या बोलते हैं BEd हूँ, MAd हूँ, वो है मेरी शैक्षिक योग्यता है। उसके माने कहा मैं उसी के कारण आपको एकदम से अन्यथा मत लीजिएगा, मेरे साथ कोई भी होता मेरी जगह तो वो ऐसे ही। देखिए अभी परसों कल ही उसने सरेंडर किया, पुलिस यहाँ की पुलिस पकड़ नहीं पाई। 14-15 दिन हो गया मेरे पति का ये सब काम हुए। उसके बाद जो है कभी उसकी लोकेशन वहाँ मिल रही थी, बनारस मिल रही थी, कभी इधर मिल रही थी, लेकिन अंत में उसने सरेंडर किया। इसका क्या मतलब हुआ, प्रशासन है, स्थानीय लोग प्रशासन से लोग कर रहा है।
अब बताइए, वो इतने पावरफुल लोग हैं कि कल को मुझे छोड़ेंगे। आपने अभी भीड़ में एक आरोप लगाया है कि जो 1 करोड़ की मांग की गई, पैसे की मांग की, उसमें आपने कहा कि मीडिया ने फैलाया इसको। तो मीडिया क्यों फैलाएगी इसको? मीडिया नहीं से क्या नहीं, मतलब इसका? इन द सेंस कि मैंने मीडिया को नहीं कहा, मीडिया मेरे मुंह से अगर ऐसा कुछ निकला हो तो सॉरी, क्योंकि उस समय जब मेरे पति की डेड बॉडी यहाँ रखी थी कि जनता की डिमांड थी, मेरी खुद नीड थी कि इसके बाद मेरा पालन पोषण भरण पोषण कैसा होगा, तो खुद हमारे लोगों ने किया था, मीडिया का इसमें कोई रोल नहीं है। आपने एक बार इस पर टिप्पणी की तो स्पष्टीकरण तो आपको देना पड़ेगा। तो स्पष्टीकरण तो दे रही हूँ कि गुस्से में मैं मैम से बात कर रही थी, हो सकता मीडिया तो मैंने कहा ही नहीं, हो सकता आप लोग को सुनने में गलती हो या ऐसा कुछ हो, मीडिया का नाम मैंने उस समय लिया ही नहीं, बाय गॉड मैंने नहीं लिया। अब बात कैसे निकली वो भी मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। तो वही मीडिया का वही नहीं हुआ। वो बेचारी इस वक्त बहुत चिंतित भी है, दुखी भी है, और ये दुख और चिंता गुस्से में उतर आ रहा है। वो शांत हो जाएंगे तो हम लोग इनकी बहुत मदद कर सकते हैं। इनको अभी तक इन्होंने जो मांग की है, इनको चाहिए था सिक्योरिटी, वो मिल गया। इनको चाहिए था बंदूक की लाइसेंस, वो मिल गई। इनको चाहिए था पैसे। अब कानूनन कत्ल में कोई पैसे मिलते नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें इनको 10 लाख बेचा है। अब उनको चाहिए नौकरी। उनको नौकरी मिल गई थी, उनको वो नौकरी पसंद नहीं है, अब हम और नौकरी उनके लिए ढूंढ देते। हम इनका ज़रूर देखभाल करेंगे। प्रशासन पे काफ़ी आरोप लगा रही थी कि अब इतने गुस्से में है। इंसान जब गुस्से में होता है ना, जब दुख में होता है, तो उनके मुंह से कुछ भी निकल सकता है। मेरा बहुत प्यार उनके साथ है, उनके साथ ज़्यादती हुई है। अब वो आदमी भागा हुआ था, पुलिस ने उनके परिवार पर बहुत दबाव डाला, तब जाकर के ये खुद आया, नहीं तो ये भाग ही गया था। अब आ गया है, इसने छूटना तो है नहीं जेल से। इतने संगीन जुर्म के बाद हमने इसको छूटने नहीं देंगे। तो जी सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई की ज़रूरत क्या है बेटा? सीबीआई की मांग तब होती है जब पुलिस ने अपना काम नहीं किया हो, जब आदमी गायब हो, जब कोई रहस्य हो। ये तो ज़मीन की लड़ाई थी, ज़मीन की लड़ाई पर इनके पति का कत्ल हुआ, तो इसमें सीबीआई की ज़रूरत क्या है? आदमी तो पकड़ा ही गया ना। लेकिन ये चिंतित हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है एक बहन होकर के कि हम उनकी मदद करें। माता जी एक ट्रेन हादसा हुआ है बिहार में आज।